ये पूरा व्यू जो दिख रहा है आपको मिड में, ये पूरा 500 मीटर का पूरा व्यू आ रहा है। सो ये व्यू कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? ए और बी जो टावर है वो अभी फ्यूचर डेवलपमेंट में है, अभी वो ओपन नहीं किया गया है। सो सी डी जो है वो ओपन है और बाकी ये टावर्स जो हैं ये भी ओपन है। सो अब हम सी और डी की अगर बात करें तो सी और डी यानी जितने भी टावर्स हैं जिसकी इंटरनल फेसिंग जो है वो इंटरनल फेसिंग आ रही है सारी की सारी अंदर। इंटरनल फेसिंग बेसिकली 4.5 बेडरूम की आ रही है, जो कि सारा आपको यहाँ से ये पूरा व्यू मिल रहा है। सो ये दोनों को कनेक्ट कर रखा है। बीच में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दिस इज़ पटिंग ग्रीन। 9 होल्स का पटिंग ग्रीन यहाँ पर है एंड 9 होल्स का पटिंग ग्रीन यहाँ पर है। सो दोनों को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करके 18 होल्स बेसिकली कर दिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं M3M मेंशन की सेल्स गैलरी में, जो कि है 113 में, सेक्टर 113। सो बेसिकली आज हम मॉडल को आपको बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसमें क्या है, दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मर्ज हैं। अब मर्ज कैसे हैं, क्या फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या विंग कहाँ पे फेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। सो इसमें M3M मेंशन जो दिख रहा है आपको, वो इस साइड M3M मेंशन है। दिस इज़ द द्वारका एक्सप्रेस वे। सो जो मेन एंट्रेंस होगा वो ये है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से। देन आपके राइट हैंड साइड में M3M मेंशन है एंड लेफ्ट साइड में M3M कैपिटल है। सो M3M कैपिटल 15 एकड़ का है एंड M3M मेंशन जो है वो 10 एकड़ का है। सो बेसिकली ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स आते हैं, दोनों क्या कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं M3M के स्मार्ट वर्ल्ड के। सो ये आ रहे हैं SCDA में, सो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एयरपोर्ट। सो ये जो नियर डेवलपमेंट है, बेसिकली एयरपोर्ट के नियर जो भी जितना भी डेवलपमेंट है वो एक M3M टाउनशिप बना रहा है, जिसमें SEO भी है, रिटेल मार्केट भी है, रेजिडेंशियल हायर फ्लोर्स भी है। सो कई चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सोसाइटी में, एक ही टाउनशिप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स हो। तो कैसे है प्लान, वो हम आते हैं। सो बेसिकली आपने देखा द्वारका एक्सप्रेसवे से जो मेन एंट्रेंस आ रहा है वो हो गया। ये पूरा व्यू जो दिख रहा है आपको मिड में, ये पूरा 500 मीटर का पूरा व्यू आ रहा है। सो ये व्यू कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट का M3M मेंशन का। सो A और B ब्लॉक है, बेसिकली जो जितने टावर्स हैं A B C D E F G H J K, सो टिल K तक है। सो A और B जो टावर है वो अभी फ्यूचर डेवलपमेंट में है, अभी वो ओपन नहीं किया गया है। सो C D जो है वो ओपन है और बाकी ये टावर्स जो हैं ये भी ओपन है। सो अब हम C और D की अगर बात करें तो C और D यानी जितने भी टावर्स हैं जिसकी इंटरनल फेसिंग जो है वो इंटरनल फेसिंग आ रही है सारी की सारी अंदर। इंटरनल फेसिंग बेसिकली 4.5 बेडरूम की आ रही है, जो कि सारा आपको यहाँ से ये पूरा व्यू मिल रहा है। इंटरनल फेसिंग का मतलब ये है कि 4.5 बेडरूम, जो इसमें पहली बात तो 3 बेडरूम नहीं है, 4 बेडरूम नहीं है, 2.5 एंड ऑल ये सारी नहीं है। इसमें जो है वो 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम है। सो 3.5 बेडरूम में स्टडी भी है, आपका सर्वेंट रूम भी है, जिसे हम डोमेस्टिक हेल्प भी बोलते हैं। सो 3.5 एंड 4.5 ही है। सो जितने भी 4.5 बेडरूम हैं वो आपका इंटरनल फेसिंग है और जितने भी 3.5 बेडरूम है वो आपका एक्सटर्नल फेसिंग टूवर्ड्स दी द्वारका एक्सप्रेसवे एंड आपका जो 24 मीटर वाइड रोड है उसको फेस कर रहा है। सो जो एंट्रेंस है वहाँ से, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री की बात करूँ तो 24 मीटर वाइड रोड पे सर्विस लेन से है आपकी एंट्रेंस एंड देन आप बेसिकली डायरेक्ट चले जाते हैं बेसमेंट से पूरा आपका इंटरनल चल रहा है। सो जितना भी मूवमेंट है, व्हीकल मूवमेंट, वो पेरीफेरी पर रहेगा एंड बेसमेंट में रहेगा, इंटरनल मूवमेंट नहीं है।
सो जितन जैसे शोभा सिटी में है आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है 40 एकड़ की लैंड का, वो पूरा पेरीफेरी पर है और बेसमेंट में है, इंटरनल कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ ग्रीन एरिया एंड फैसिलिटीज़ और किड्स को मद्देनज़र रखते हुए, जितने सीनियर लोग हैं वो वॉक कर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सारा जो भी है वो पेरीफेरी पर है। सो अब हमने एंटर कर लिया। अब जो ये कनेक्ट हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फ्लाई ओवर काइंड ऑफ बनाया हुआ है। सो फ्लाई ओवर तो नहीं कह सकते, ब्रिज कनेक्ट कर रखा है। सो ये यहाँ राइट हैंड साइड पे, अभी मैं इधर आ गई हूँ तो इधर के राइट हैंड साइड पे आपका कैपिटल है जो कि 15 एकड़ है और इधर के साइड में आइमत्रेम मेंशन हो गया 10 एकड़ का। सो ये दोनों को कनेक्ट कर रखा है। बीच में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दिस इज़ पटिंग ग्रीन, 9 होल्स का पटिंग ग्रीन यहाँ पर है एंड 9 होल्स का पटिंग ग्रीन यहाँ पर है। सो दोनों को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करके 18 होल्स बेसिकली कर दिया है। एंड देन अगर आप बात करें एच जे एंड के की, अगर हम इंटरनल फेसिंग की यूनिट लेते हैं जो कि 4.5 बेडरूम में 3100 एंड 3400 स्क्वायर फीट के हैं। सो अगर हम इंटरनल फेसिंग लेते हैं सो आपको ये पूरा का पूरा व्यू मिलता है। सो पूरा का पूरा व्यू आपका बेसिकली कैपिटल का भी मिल रहा है एंड एमथ्रेम मेंशन का भी मिल रहा है। सो कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। हिंड्रेंस अगर हम जे की बात करें या के की बात करें या फिर एच की बात करें, एच से आपको 3 व्यू मिल रहे हैं बेसिकली, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का, दूसरा एमथ्रेम मेंशन का एंड तीसरा आपका कैपिटल का। सो ये हो गई व्यू की बात। अब एक्सटर्नल फेस में जब हम आते हैं, एक्सटर्नल यानी 3.5 बेडरूम जो हैं, 3.5 बेडरूम में भी साइजेस जो हैं वो बेसिकली 2080 स्क्वायर फीट एंड 2700 स्क्वायर फीट के हैं। सो 3.5 बेडरूम में भी अच्छा खासा आपका लेकिन इंटरनल फेस का व्यू नहीं है। सो ये क्लब हाउस आ गया। क्लब हाउस जो है 80,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसका अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो अप टू 3 फ्लोर्स का है। हाइट समवेयर अराउंड 40-50 फीट की हाइट होगी इसकी। एंड टॉप पे जो व्यू आपको मिल रहा है, इफ़ इन केस हायर फ्लोर लेते हैं हम लोग 12-15 फ्लोर या 22 फ्लोर तक भी अगर हम जाते हैं तो आपको अगर आप सी डी की बात करें, सी और डी टावर की बात करें, सो इसमें आपको ये व्यू मिलेगा ऊपर से। एंड देन स्विमिंग पूल, किड्स पूल, ये ग्रीन एरिया, ये सारा आपको व्यू मिलेगा। अब हम अगर जी एंड एच के बीच में आप देख रहे हैं फुटबॉल का व्यू मिल रहा है। एंड देन जो इसकी हाइट है, जब हम एंटर करते हैं टावर के अंदर, सो जो इसकी हाइट है दैट इज़ डबल हाइट लॉबी। सो आपका जो फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर जो स्टार्ट हो रहा है वो समवेयर 26-27 फीट के ऊपर आपका फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली अगर अप पे जाना है, जैसे ये स्टिल प्लस 32 फ्लोर्स का है, सो अगर ज़्यादा आप चले जाएंगे तो ये पूरा व्यू आपको सिर्फ ग्रीन दिखेगा। जो मज़ा है, जो आपको व्यू लेने में मज़ा है, जो पैसे आप स्पेंड कर रहे हैं वो आपका बेसिकली नीचे के व्यूज़ में ही आएगा। अप टू 20th फ्लोर या 22nd फ्लोर तक आप कह सकते हैं, मैक्स 25 फ्लोर तक जा सकते हैं। ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे तब तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये आ गई सारी जो चीज़ें हैं कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं किड्स प्ले एरिया इज़ देयर। देन स्विमिंग पूल, आपका कैपिटल का भी स्विमिंग पूल है, किड्स पूल है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 9 होल्स का पटिंग ग्रीन। देन आप ये ग्रीनरी अगर देखेंगे तो करीबन अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूँ तो ग्रीनरी समवेयर अराउंड 14-15 एकड़ की ग्रीनरी है। दोनों अगर मर्ज कर दिया जाए तो 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर मैं सिर्फ मेंशन की बात करूं तो 7.5 एकड़ का यहाँ पर ग्रीनरी है, 7.5 एकड़ की यहाँ पे ग्रीनरी है। सो टोटल 15 एकड़ की ग्रीनरी हो गई। सो अब इसका जो लेआउट है, इफ़ इन केस आपको लेआउट देखना है 3.5 एंड 4.5 का, जो कि करीबन
साइज़ जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो 3.5 टू 4.5 कह लें, क्योंकि अगर 3.5 में भी जा रहे हैं हम लोग तो 2700 स्क्वायर फीट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड देन 3100 में जा रहे हैं, सो 3100 टू 2700 में सिर्फ 400 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। लेकिन जो व्यू मिलेगा, अगर मैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखूँ, सो जो व्यू मिलेगा एंड जो इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं या फिर आप एज एन एंड यूज़र देख रहे हैं, सो पूरा आपका व्यू मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो अप्रिसिएशन है उस हिसाब से ही बढ़ेगा। अभी क्या है, अभी हम ये देख सकते हैं कि 400 स्क्वायर फीट है तो ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, हमारा बजट से बाहर हो जाएगा। लेकिन 2080 का जो प्लान है, अभी जो पेमेंट प्लान चल रहा है वो 2080 का प्लान चल रहा है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जो 400 रुपीज़ का पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट चल रहा था, जिसमें आपके पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग है। बेसिकली हर पेमेंट में आपका 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट था। सो दैट वाज अप टू 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वो हम बात कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्लान तो हम वो मैनेजमेंट से ले सकते हैं अप्रूवल। उसमें आपको जाना है तो उसमें जा सकते हैं, इसमें आपको 2080 में जाना है तो इसमें भी आप जा सकते हैं। अब प्राइस क्या है, प्राइस इज़ 23,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो 23,500 रुपीज़ जो पर स्क्वायर फीट है, दैट इंक्लूड्स योर EDC, IDC, क्लब हाउस एंड 2 कवर्ड पार्किंग इसमें इंक्लूडेड है। सो अब कॉस्ट शीट आपको चाहिए कि क्या क्या डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है, कैसे आपको पे करना है, क्या क्या पॉइंट हैं, तो वो हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। सो यू नीड टू मेंशन एज एन मेंशन, सो M3M मेंशन हैशटैग M3M मेंशन कर सकते हैं एंड देन दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। सो इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी, साइट विज़िट अगर आपको करना है, बेहतर डिटेल में आपको समझना है, सो यू कैन कम टू M3M सेल्स गैलरी और आप कनेक्ट करके आ सकते हैं। हम भी आपको बेसिकली एंटरटेन कर सकते हैं। सो अब इसमें जो मारामारी है या जो चीज़ें हैं वो अलॉटमेंट को रिलेटेड है। बिकॉज अलॉटमेंट की मैं बात करूँ, वाओ म्यूज़िक बढ़ा दी, जैसे ही मेरी वॉल्यूम कम हो रही है वैसे म्यूज़िक बढ़ जा रही है। सो अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ, सो टावर G जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट ये है, A और B जो है वो फ्यूचर डेवलपमेंट है। सो हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है। सो इन्वेंट्री हमारे पास इन द सेंस कि M3M मेंशन में इतनी इन्वेंट्री नहीं है कि आप उस पर बात की जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली इन्वेंट्री की तो बहुत बाद में बात आएगी, पहले आप प्रोजेक्ट समझिए, प्रोजेक्ट को लाइक करिए। अगर आपको जच रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर एंड यूज़ के तौर पे तो आप आ सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली हो क्या रहा है मार्केट में, ये चल रहा है कि 20% के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो 20% के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी सेकेंडरी मार्केट जो है वो ओपन नहीं हुई है। M3M ने ओपन नहीं की है सेकेंडरी मार्केट। सो आपको कोई भी अगर बोल रहा है कि हमें रीसेल में मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है, ये प्राइस मिल रहा है, सो बेसिकली अभी करीबन 5-6 महीने तक तो वो ओपन नहीं होगा। बिकॉज़ ये पूरा जब सोल्ड आउट हो जाएगा, जब M3M मेंशन पूरा बिक जाएगा, तब जाके वो ओपन करेंगे सेकेंडरी मार्केट। बिकॉज़ जो गैप है वो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर M3M का भी लॉस है और मार्केट में जो चल रहा है बेसिकली अगर सेकेंडरी जो भी बेचना चाह रहा है उसका भी लॉस होगा। सो ये जो प्राइस है 23,500 रुपये, 23,500, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना डिस्काउंट है, वो हम कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मार्केट में क्या चल रहा है। बिकॉज़ अगर मैं लोकेशन की बात करूं, जो M3M 113 आ रहा है, ये बेसिकली ये जो लोकेशन आ रही है, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, सो दिल्ली से जब हम नीचे आते हैं, नीचे के तौर पे यू टर्न लेकर, बेसिकली स्लिप रोड से यू टर्न लेकर सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको यही मिलेगा, M3M 113। इसके बाद कैपिटल है, देन उसके बाद स्मार्ट वर्ल्ड है। सो अगर और बेसिकली सबसे पहला प्रोजेक्ट कह सकते हैं, बिकॉज यू टर्न लेकर सबसे पहला प्रोजेक्ट यही आ रहा है। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और नॉलेज चाहिए और डिटेल में चाहिए, आपको विज़िट करना है, आपको समझना है, लेआउट समझना है, बिकॉज़ लेआउट बहुत अच्छा है, चाहे वो 4.5 बेडरूम का, चाहे वो 3.5 बेडरूम का, रैप अराउंड बैल्कनी है।
सो रैप अराउंड बैल्कनी से आपका जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। एंड ये जो ग्रीनरी है, जो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी दी गई है, ये बेसिकली रैप अराउंड बैल्कनी से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। सो अब तक बेसिकली अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।